ਸਮਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਭਰਿਆ ਇਹ ਕੁਨ ਮਸਤੀ ਹੈ ਡੋਲੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਘੇਰ ਕੀ ਭੇਤ ਖੋਲੇ ਦਾ ਬਤੂਰੀ ਬਾ ਫਿਰੈ ਕਰਦੀ ਕੁਦੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਨੇ ਛੋਈ ਛੋਈਏ ਖਿੜੇ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਚੰਬਾ केस चाली खुश ओए ओए आप हो सब इंस्पेक्टर लेकिन हो एक्टर, ये क्या मामला है? एक्टिंग का है नहीं कि ये कौन सी लाइन में आ गए? एक्टिंग का मैं कर रहा था, मतलब फिर थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहते हैं ना, हम अपने इकोनॉमिकली आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने के लिए यू नीड अ जॉब ऑल्सो, और जॉब चाहिए तो आपको पैशन भी कुछ आपका साथ में साथ चलता रहना चाहिए। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना जाने शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है, और फिर इसी के उल्टा बोलता है गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, वाइज इज अ प्रीचर। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। क्या बात है, क्या बात है। पुलिस उतना क्लियर आइडिया नहीं था मुझे, मतलब जैसे हम सच बोलूं तो जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, मैं था इंजीनियर, हम बेसिकली हम आए भी टेलीकॉम में ही हैं, तो फ्रेम में माइंड वही था जैसे एक नॉर्मल लड़के का होता है ना कि एक जिप्सी मिली हुई है और आप गश्त मार रहे हो और हंटिंग कर रहे हो लोगों की, मैं मिलती आपसे है। ये भी नहीं पूछ सकता कि आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के, क्योंकि बन तो आप पहले सब इंस्पेक्टर के हो। द बगलोल टीवी पर आज हम आपकी मुलाकात एक सब इंस्पेक्टर से करवाने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन वो पेशे से सिर्फ सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन वो दिल से जो हैं वो एक्टर हैं। रहे वो इंजीनियर थे, इंजीनियर जैसे कि एक कहावत है ना, इंजीनियर जो है वो एक्टिंग भी करता है, सारी चीज़ें करता है। और ये भाई साहब जो हैं ये सर सब इंस्पेक्टर हैं फिलहाल, और इनके दिल में एक्टर है। अभी तक जो एक्टिंग थिएटर प्लेस वगैरह करते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो हमने सोचो क्यों ना आपको इनसे मुखातिब करवाया जाए। बलविंदर सिंह जी आज हमारे साथ। सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया हूँ, एंड स्टार्टिंग से पहले ही मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और रेगुलर आप लोगों के जो शोज़ हैं मैं देखता रहता हूँ। एंड ये बात बोल के आप दिल जीत लिया मेरा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो मतलब चीज़ है, आप हो सब इंस्पेक्टर लेकिन हो एक्टर, ये क्या मामला है? एक्चुअली कॉलेज टाइम पे जब मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था, तब मैंने थिएटर जो था ज्वाइन कर लिया था, नटरंग से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं बहुत एक्टिवली थिएटर कर रहा था, जिसके दौरान मैंने एनएसडी की काफ़ी वर्कशॉप्स ज्वाइन की, और फिर एफटीआई के और इनके एल्यूमिनीज आते हैं हमारी स्टेट में आते हैं जो वर्कशॉप्स करते हैं, बाहर जाके मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स जो हैं इनकी अटेंड की। तो वहीं से जो मेरा इंटरेस्ट था वो टूवर्ड्स आर्ट एंड टूवर्ड्स थिएटर एंड स्पेशली टूवर्ड्स एक्टिंग जो है वो तो फिर स्टार्ट हो एक्टिंग का है नहीं कि ये कौन सी लाइन में आ गए? एक्टिंग का मैं कर रहा था, मतलब फिर थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहते हैं ना, हम अपने इकोनॉमिकली आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने के लिए यू नीड अ जॉब ऑल्सो, और जॉब चाहिए तो आपको पैशन भी कुछ आपका साथ में साथ चलता रहना चाहिए। तो वैसे डिपार्टमेंट हमारा सपोर्ट करता है, आप कोई भी कल्चरल एक्टिविटी सब करते हैं या कोई भी को करिकुलर करते हैं तो डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज सपोर्टिव। वो भी आपके साथ मतलब पूरा शाना बिशाना, मतलब करो जो करना है। एंड ऑब्वियसली आप विदाउट सपोर्ट ऑफ आपके जो डिपार्टमेंट होता है तो चलो देखो, अब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, तो आप बोलोगे कि क्या पता हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ी सी लाइव एग्जांपल देंगे। कोई एक कुछ कैंडिडेट करें, कुछ डायलॉग वगैरह कुछ आप बोल के, अगर फुल मूड के साथ, फुल एक्सप्रेशन के साथ हमारी जनता के लिए। मैं कोशिश करता हूँ। मैं कुछ प्लेज हैं, अब काफ़ी प्लेज हैं, उसमें से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन सा करूँ, बट लेटेस्ट जो मैंने किया है, मेरा जो काफ़ी अभी रनिंग शो चल रहा है गालिब एट क्वारंटीन, उसका गालिब एट क्वारंटीन। गालिब एट क्वारंटीन है ये, इसके काफ़ी शोज़ हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ शायद इसका मुझे कुछ याद आ जाए, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि गालिब अपने टाइम पे बहुत कर्जे में डूब गया होता है, और कर्जे में डूब गया होता है तो उसने एक लेटर लिखा होता है अपने दोस्त को, ठीक है? दोस्त को या अपने दोस्त को अपने दोस्त को एक खतूत लिखा है, उसी पे बेस्ड हमारा ये नाटक है। तो उसमें वो कहता है कि अब तो खुदा से भी तवक्को नहीं, मखलूक का क्या जिक्र। अब खुदा से भी तवक्को नहीं, मतलब खुदा पे भी भरोसा नहीं, मखलूक आदमी का क्या जिक्र। आप अपना तमाशाई बन गया हूँ, रंजो ज़िल्लत से खुश होता हूँ, यानी मैंने अपने आप को अपना गैर तसव्वुर किया है। जो दुख मुझे पहुँचता है कहता हूँ लो गालिब के एक और जूती लगी। बड़ा इतराता था कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, फारसीदा हूँ, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले अब तू कर्जदारों को जवाब दे, अरे कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो, बोले क्या। बेहया बेगैरत, कोठी से शराब, गंदी से गुलाब, मेवा फरोश से आम कर्ज लिए जाता है, ये भी सोचा होता कि देगा कैसे। फिर एक शेर बोलता है, वो बोलता है कि होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है, और फिर इसी के उल्टा बोलता है गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, वाइज इज अ प्रीचर। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। क्या बात है,
क्या बात है, क्या बात है। हमारी पता नहीं लाइंस थी यही थी तो नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया थी, आपके अंदर का एक्टर जो है वो बाहर आ रहा था। तो आप मतलब थिएटर शोज अभी भी प्लेज लगातार करते रहते हो? थिएटर शोज, हाँ मैं लगातार थिएटर शो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी अब मैं मिलती आपसे है। ये भी नहीं पूछ सकता कि आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के, क्योंकि बन तो आप पहले सब इंस्पेक्टर के हो। हाँ मतलब ये जर्नी है, पैरेलल जर्नी है तो ये चल रही है। कुछ टाइम के बाद लेट्स सी फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट एक्टर तो स्टेट में देखें तो मेरे स्टेट में अरविंद आनंद सर हैं जो बाबा जित्तो करेक्टर करते हैं। मुझे वो उनसे मुझे बहुत बॉलीवुड, इंस्पिरेशन बॉलीवुड में बॉलीवुड में इरफान खान जो इरफान मतलब खान, क्या बात है। इरफान खान के कोई डायलॉग याद है आपको? इरफान खान का मैं मिमिक्री नहीं कर पाऊंगा और नहीं, उनका मिमिक्री नहीं, ऐसे कोई डायलॉग अगर याद हो तो। उनका मुझे याद तो बहुत होंगे बट मुझे एग्जैक्टली पूरा पूरा मतलब वैसा जो उसमें नहीं याद होगा। एक तो है हमारी माँ को बंदूक की बट से मारो क्या दोबारा दोबारा बोला? उसका है ना पान सिंह तो है हमारी माँ को हमारी बंदूक की बट से मारो। हाँ वो कुछ है वो पूरा मुझे पूरा वो स्टैंजा बहुत अच्छा लगता है। मुझे एग्जैक्टली वो जो है वो याद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपकी 2014 या 16 के बाद नौकरी लगी थी? मैं 2014 में मैं ज्वाइन कर लिया ज्वाइन था किया था मैंने। तो कभी था ऐसा दिमाग में आपके कि नहीं मैं आगे चल के पुलिस लाइन में आऊँगा? मतलब वैसा कुछ इंजीनियरिंग की थी, वैसा कुछ फ्रेम किया नहीं था माइंड में। मतलब आई वाज लाइक जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो। अभी भी आई एम गोइंग विद द फ्लो। तो उस टाइम कोई माइंड सेट था नहीं, पहले ही फॉर्म भर चुके थे हम तो। फार्म भर आप खुद भरा था या घर वालों ने भरवाया था? नहीं नहीं खुद भरा था मैंने फॉर्म, खुद आया था तो उसमें उस टाइम हमें इतना मालूम था नहीं पुलिस का। तो हमें माइंड में वही था कि पुलिस की जैसे जो माइंड नॉर्मल फ्रेम होता है वैसा ही हमारे माइंड में था। ये बताओ ना मुझे, पुलिस ज्वाइन करने से पहले आपकी नज़र में पुलिस क्या थी? पुलिस उतना क्लियर आइडिया नहीं था मुझे। मतलब जैसे हम सच बोलूं तो जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, मैं था इंजीनियर, हम बेसिकली हम आए भी टेलीकॉम में ही हैं। तो फ्रेम में माइंड वही था जैसे एक नॉर्मल लड़के का होता है ना कि एक जिप्सी मिली हुई है और आप गश्त मार रहे हो और हंटिंग कर रहे हो लोगों की, है ना, वैसा वैसा कोई आई डिडंट हैव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ और फिर पुलिस। जब ज्वाइन की फिर? तो ज्वाइन करने के बाद पता चला मतलब इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, इट्स नॉट दैट सिंपल एज मैनी पीपल थिंक एंड इट इज़ मे बी आई थिंक इट, मैं अपने लिए नहीं कहूँगा बट जो मेरे साथ कुछ और लोग हैं या कुछ और हमारे साथ जो होते हैं, दिस इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोफेशन। आज तक कभी ऐसा हो कि आपके कोई सीनियर रहे हो, आपने उनको मतलब अपने डायलॉग्स वगैरह सुना के या कुछ थोड़ा एक्टिंग करके दिखाया, कोई किस्सा ऐसा रहा हो आपके साथ? बने बहुत बार हो तो कभी जो भी सीनियर्स इनको मालूम चलता है कि मेरे ख्याल से अब तो पता चल जाएगा काफ़ी लोगों को, तो दे ऑलवेज से कि यार कुछ लाइन सुना दे यार, कुछ डायलॉग सुना dialogue दे। हाँ, फिर हाँ तो वो तो होता कोई है ऐसा कुछ कोई सीनियर जिनको शायद से पब्लिक जानती हो, कोई उनके साथ कोई किस्सा रहा हो? पब्लिक। मैं वीके सिंह सर के साथ मैंने एक कल्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें उन्होंने बाद में मुझे रिवॉर्ड भी किया था। वीके सिंह सर हमारे स्पेशल डीजीपी थे तब उस टाइम पे, वही फेमस है। बाकी तो सारे मैं तो मुझे लगता है सारे ही हमारे फिर डिपार्टमेंट के। बोलना पड़ता है, डायलॉग सुनाने पड़ते हैं या नहीं कुछ मैंने रखे होते हैं ये तिजोरी में रखे होते हैं ना? कुछ रखे अदरवाइज देखो एक्टिंग में ऐसा, क्योंकि जब तक आप सीरियसली परफॉर्म नहीं करोगे ना, वो जो एक्टर है इट्स रियल परफॉर्मेंस इज ऑन स्टेज बट यू नो दैट इट्स लाइक एक होता है ना जैसे एक्टर्स होगा कोई भी होगा कि यार आप हमें डायलॉग सुनाओ अदरवाइज तो वो होता है जो मेन होता है वो आप परफॉर्मेंस जो स्टेज की होती है वही होती है, वहीं पे आप यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन। स्टेज पे तो परफॉर्म है, लेकिन अब हम आज ऑन कैमरा हैं तो अब कोई और कुछ डायलॉग वगैरह कुछ सुनाओ, क्योंकि आपको जो पहले था ना, मतलब वो जो जिस तरीके से आपने सुनाया वो बहुत पसंद। अब किसी और तरीके से सुनना चाहेंगे हम, ताकि जनता को थोड़ा पता लगे। फिर ऐसे तो मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में किए हुए हैं बट शायद मैं फंबल कर जाऊँ। कौन सी लैंग्वेज? किया मैंने अभी रिसेंटली, हमने डोगरी में कुंजू चंचलू किया था, उसमें मैंने कुंजू का करेक्टर किया था। तो इट्स लाइक वेरी वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल करेक्टर्स रिटन इन डोगरी डोगरी लिटरेचर। में? हाँ सुनाओ, डोगरी में सुनाओ ना। बट फिर मैं उसमें गलत बोल। कोई बात नहीं, चलेगा। ये इधर अपने लोग हैं, अपनी जनता बकलोल, अपने लोग, सब कुछ चलता है, सब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो उस टाइम मैंने रिहर्स किया था, अभी मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा। यूजुअली मैं इतनी डोगरी बोलता नहीं हूँ ना। तो कुंजू जब पहली बार उससे मिलने जाता है तब पहला सीन होता है ना, उसमें कहता है कि समा बेसुध नशे भरिया एक कुन मस्ती है डोले दा, शराबी जन नज़ारे ने केर की भेद खोले दा, बतूरी बा फिरै कर दी कुदी जुल्फे ने छोई छोईए खिड़े दा मोतिया चंबा
केस चाली खुश ओए ओए मैं गलती की है क्या बात है, नहीं नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। इसे मैंने गलत किया है बट डोगरी एज ए डोगरी बट जो हम करते हैं तब हम आई यूज टू रिहर्स अ लॉट सो दैट while performing there should be no error बट ऐसे शायद पर मैं ऐसे आप मुझे बड़े सीरियस टाइप के एक्टर लगते हैं ना, मतलब आप ये पुलिस आने के बाद सीरियस हुए, पहले भी ऐसे सीरियस टाइप से थे? नहीं एक्टिंग हम आई डू एवरी काइंड ऑफ रोल बट मैं इसको लिया बहुत सीरियसली है कभी राजपाल यादव टाइप्स के कोई करेक्टर मिल गया तो अबे उड़ान झल्ले की कसम, कुछ ऐसा? नहीं करेक्टर वैसा मिला ही नहीं हाँ यूजुअली अभी तक तो मिला ही नहीं दिए आई डिड मेजर रोल्स बट मुझे अभी तक शायद संजीदा ही कैरेक्टर मिले हैं मिले ही वैसे हैं मे बी फ्यूचर में मिले तो उस पर भी काम करेंगे लेकिन ये मतलब देखो, ये इंटरव्यू करने का मेन मकसद ये था ना कि सर एक इंस्पायर इस तरीके से कर रहे हैं कि यार ये ऑलरेडी एक चीज़ हासिल कर चुके हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही, नौकरी है, सब इंस्पेक्टर है, लेकिन जो दिल की ख्वाहिश है ना उन पर इन्होंने मतलब वो बंदिशें लगा कर नहीं रखी हैं, तब भी जो दिल में आ रहा है वो भी कर रहे हैं। तो घर में सर जो बीवी है, मैडम मतलब भाभी जी होंगे, वो क्या कहते नहीं तुम एक्टिंग करो या तुम छोड़ दो? नहीं लकीली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली टू एवरी वन माई सिस्टर्स और मेरे पेरेंट्स माई वाइफ दे समवेयर अंडरस्टैंड यू एंड वो अंडरस्टैंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं विदाउट फैमिली की सपोर्ट के तो आप कर भी लोगे ऐसा नहीं है जब आपने कुछ करना है आप कर लोगे बट विद फैमिली सपोर्ट आपका रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है मुझे कभी लगता ऐसा नहीं हुआ कि भाभी जी ने कभी कोई डिमांड रख दी, जैसे दोस्तों में आपकी डिमांड रखी जाती है तो भाभी जी ने तो, यार वो वाले थिएटर का वो जो डायलॉग जो तुमने प्ले में सुनाया था ना, एक बार सुनाना मेरे को। नहीं ऐसा होता बट यूजुअली मैं बहुत कम सुनाता हूँ मतलब हाँ यूजुअली क्या होता है कि इतना याद नहीं आता मे बी आप कुछ कर लो एंड जो हमारे क्लोज होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस देखने आते ही आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ आप ऐसा करो कि आप परफॉर्मेंस देखने आओ और अब भी मैं आपसे भी आप तो अच्छा आपका वो है तो यू शुड कम अगेन समटाइम्स हम परफॉर्म करेंगे अभिनव थिएटर में बिल्कुल, आप बताएं कब सारे लोग आएंगे देखने के लिए आपको? तो अभी कुछ दिनों में हम करेंगे अब हमारा शो है उसका दोबारा से हम उसका एक दोबारा से स्टेज जैसे करेंगे आप इरफान खान के फ़ैन हैं, आपने कहा कि वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो ऐसे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, तो जैसे उनके कई सारे करेक्टर्स होते हैं ना, फगुनिया तो हमारा जान है रे तो वो वैसे करेक्टर्स पसंद नहीं है आपको? नहीं करेक्टर जैसा मिलेगा आप उस पर काम करोगे ना अब हमारा एक करेक्टर था इसी से रिलेटेड एक कोर्ट मार्शल का एक करेक्टर है हमारा बिकॉश रॉय दैट इज़ लाइक ऐसे तो और बहुत बीच में है करेक्टर्स किए हों वो भी काफ़ी मतलब पसंद किया था और वो तो जैसे न इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द मुझे मुझे एक करेक्टर चीज़ याद आई करेक्टर से, और सर ने जो शॉर्ट मूवी बनी थी जम्मू में तुषार कैप्टन तुषार महाजन जी के ऊपर, उन्होंने कैप्टन तुषार महाजन जी का रोल भी जो है वो सर ने निभाया था। वो खुद एक पुलिस वाले का होकर आपने कैप्टन तुषार महाजन का रोल निभाया था, तो वो क्या फील था? दैट मूवी वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि एक तो एक मार्डियर का करेक्टर करना वो बहुत इट्स मोमेंट प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और फिर हमने उसके दौरान हम उनके हमने उसके घर पे ही शूट किया जहाँ कैप्टन तुषार महाजन जी के घर पे हाँ, उन्हीं के घर पे तो उसके पेरेंट्स भी वहीं पे थे और वो बड़ी बार कहते थे कि मेरा हमारा बेटा बिल्कुल जो है वो ऐसा दिखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता था मतलब आई फील्ड उनके फ्रेंड हैं श्वेत केतु तो उनके साथ भी मेरी बड़ी हम बातें हुई दैट करेक्टर वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट उसके लिए हमने थोड़ा मेहनत भी काफ़ी किया और मुझे लगा कैरेक्टर के डायलॉग्स मोनोलॉग टाइप कुछ? उसके मोनोलॉग्स मोस्टली ट्रेनिंग के थे या फिर उसके वॉरफेयर के थे और उसके फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्शंस थी कि अब उसके भी काफ़ी टाइम हो गया है तो उसके मोनोलॉग्स मुझे शायद अभी उतने याद नहीं है मुझे पेड़ों के बारे में बात करता था मम्मी आपको पेड़ नहीं कटवाने चाहिए थे कुछ इस तरीके से थे तो मोनोलॉग्स उसके वैसे अभी मुझे उतना याद नहीं है अच्छा, तो अब आने वाले वक्त की बात करें तो आपका कोई इरादा तो नहीं बॉलीवुड वगैरह में जाने का, ऑडिशन देने का, मुंबई में जाके कि छुट्टी लेके हफ्ते की चले गए ऑडिशन देने मुंबई, कुछ ऐसा ख्याल तो नहीं है? हाँ हफ्ते की तो नहीं है I'll take a break हाँ I'll take a break for some time उसके बाद हमारे जैसे जिन लोगों के साथ हमने काम किया हुआ है पहले भी उनके साथ जाके I'll go and give auditions first ऐसा होने वाला है obviously क्या बात है, करेंगे ट्राई करेंगे ना I'll stay there for छोड़ना क्यों? नौकरी लग गई है तब भी, लेकिन छोड़ना नहीं है, जो दिल में है तो वो करना है। वो ऑब्वियसली वो तो करेंगे उसकी जब इतना आपने काम किया हुआ है एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके किसी क्राफ्ट को लेके अब जैसे आप जर्नलिस्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट इज कंटेंट क्रिएटर हम, ठीक है ना कंटेंट क्रिएटर एंड जर्नलिस्ट तो यू नो दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स और कितना हार्ड वर्क चाहिए अब कल को कोई आपको बोलेगा कि यार नहीं आप तो इट्स लाइक कि वन शुड कंटिन्यू जो आपके दिल में होता है क्या बात है ना। तो आप
कंटिन्यू करोगे, ऑडिशन देंगे और हमें उम्मीद है। वैसे तो रियल लाइफ में ये मतलब हीरो हैं ही, एक सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में हैं। अब जो रियल लाइफ होगी इनकी, शायद से ऑडिशन देने जाएंगे या कुछ भी होगा, तो उम्मीद करते हैं कि सर आप बड़े पर्दे पर हमें देखो। और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, ये जो सर ये वर्दी पर सितारे लगे होते हैं ना, दो इस साइड ही दो इस साइड, इनका भार कितना लगता है आपको? नहीं, यूनिफॉर्म पहनना नहीं वैसे वाला नहीं, मैं हाइपोथेटिकली दूसरे बार की हाँ बात हम कर रहा हूँ। बाहर इसकी देखो ना, वैसे ही कहते हैं ना, स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद मोर पावर कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो व्हेन यू वेयर अ यूनिफॉर्म, तो आपके साथ यू डेफिनेटली फील कि देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद द यूनिफॉर्म। वो तो डेफिनेटली है ही है। एंड आई फील ग्रेटफुल दैट आई बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी by God, by department, that I'm serving in the department as sub inspector, है ना। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके सर। मुझे बहुत अच्छा नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सीरियसली यार, वो कहते हैं ना कि कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। शाहरुख खान ने 30 साल की उम्र में शुरू किया था, अमरीश पुरी ने 40 साल की उम्र में शुरू किया था। सर की नौकरी लगी हुई है सब इंस्पेक्टर, लेकिन तभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे सर हमारा नाम, जम्मू का नाम और रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।